Good morning, friends. Welcome to today's lecture of application of Bernoulli's theorem in pump system. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन बेसिकली किसी भी सिस्टम में किस तरीके से किया जाता है जिसमें मेरा पंप लगा हुआ है. सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को बहुत ही कायदे से देखिएगा बिकॉज इसमें मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि किस तरीके से हम बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. सो स्टार्टिंग विद बर्नौलीज इक्वेशन. फ्रेंड्स, अगर हम किसी पंपिंग सिस्टम में मान लीजिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ. मान लीजिए ये एक वेसल है जिसमें वाटर जो है ये जहाँ पे लिखा हुआ है इस लेवल तक पानी भरा हुआ है. और फ्रेंड्स, ये मेरे पास में दूसरा सिस्टम है, ये पाइप जा रही है इस वेसल से जो इस पंप को कनेक्ट करती है. और ये जो पॉइंट 2 है फ्रेंड्स, इस पॉइंट में मेरे को लिक्विड को डिस्चार्ज करना है. सो फ्रेंड्स, ये जो हाइट है जिस तक आपका लिक्विड भरा हुआ है ये बेसिकली हाइट है आपकी Z1. और जो ये दूसरा वाला पॉइंट है जहां पे मेरे को मटेरियल को डिस्चार्ज करना है फ्रेंड्स, ये हाइट है बेसिकली मेरी Z2. तो फ्रेंड्स, जो बर्नौलीज थ्योरम बोलती है वो मैं आपको बताता हूं. बर्नौलीज थ्योरम इज सेइंग दैट जो भी टोटल एनर्जी का सम है बिटवीन सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो फ्रेंड्स, अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम यहां पे नॉर्मल अप्लाई करता हूं तो ये आएगा P1 बाई रो प्लस U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस U2 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी Z2. बट फ्रेंड्स, आप यहां पे देखेंगे तो दो और टर्म्स पिक्चर में आ रहे हैं. एक टर्म आ रहा है एफिशिएंसी इंटू WP, पंप वर्क डन बाय द पंप पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड. एंड सेकेंड टर्म आ रहा है बेसिकली HF, फ्रिक्शनल लॉसेस. फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी आप बर्नौलीज थ्योरम को किसी पंप से रिलेटेड सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जो आपका पंप है, आपका पंप हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करेगा बिकॉज मटेरियल को इसको एक नीचे के लेवल से एक हायर लेवल में ट्रांसफर करना है. फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, आपका ये जो पंप लगा हुआ है, आपके इस पंप को मटेरियल एक बॉटम लेवल से एक हायर लेवल में ट्रांसफर करना है. सो फ्रेंड्स, पंप के इंपेलर को रोटेट करने के लिए आप कुछ ना कुछ एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी, तभी आपका पंप रोटेट होगा. तो फ्रेंड्स, जो पॉइंट 1 है यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी टोटल ऐड होगी वो होगा बेसिकली पॉइंट 1 पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पंप. और जो फ्रेंड्स पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 में एक एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किया है HF, जो बेसिकली होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जब लिक्विड मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह तो बेसिकली जो भी होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं. फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, जब लिक्विड मेरा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो जो भी होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं वो बेसिकली हम जो अपर पॉइंट है उसके साथ में उसमें जो भी मैकेनिकल एनर्जी हमें होगी उस पॉइंट पे प्रेजेंट, उसके साथ में हम उस फ्रिक्शनल लॉसेस के टर्म को ऐड करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक मॉडिफाइड इक्वेशन होती है जब भी हम बर्नौलीज थ्योरम को किसी पंप से रिलेटेड सिस्टम में हम यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, याद रखिएगा, कभी भी बर्नौलीज थ्योरम को हम किसी पंप से रिलेटेड सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो जो भी सिस्टम जहां से मेरे को मटेरियल ट्रांसफर करना है उस सिस्टम के साथ में बेसिकली एक टर्म यूज होता है आपका जो पावर ऑफ अ पंप. पंप आपका जो है वो पावर कितनी लेगा ये उसके साथ में ऐड होता है. और जिस पॉइंट में वो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ में एक टर्म ऐड करते हैं जो बेसिकली होता है द टोटल फ्रिक्शनल लॉसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द पाइपलाइंस. सो फ्रेंड, अगर आप नॉर्मल तरीके से याद करें तो जो मेरी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी बर्नौलीज की, वो इक्वेशन बनती है मेरी P1 बाई रो, जहां पे P1 होता है मेरा प्रेशर एट पॉइंट 1, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, U1 स्क्वायर वेलोसिटी एट पॉइंट 1 बाई 2 प्लस जी Z1 टोटल हाइट Z1 प्लस एफिशिएंसी इंटू वर्क डन बाई द पंप पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस प्रेशर एट पॉइंट 2, U2 स्क्वायर बाई 2 वेलोसिटी एट पॉइंट 2 प्लस जी Z2 द टोटल हाइट ऑफ द डिस्चार्ज पॉइंट प्लस HF the frictional losses that takes place throughout the pipe. So friends, आगे की स्लाइड में मैं
मैं बेसिकली आपको एक एग्जांपल से ये समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम देखते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक लिक्विड है मेरे पास में जिसकी डेंसिटी है 1150 kg पर मीटर क्यूब। इस फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इस लिक्विड को मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रांसफर करना है, विच इज 5 मीटर अबव पॉइंट ए। जो मेरा पॉइंट बी है ये 5 मीटर्स अबव है पॉइंट ए के। आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। द फ्रिक्शनल लॉसेज इन अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 40 mm, ये जो पाइप दिया हुआ है ट्रांसफरिंग वाला, इसका डाया है 40 mm। इसमें जो होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेज हैं वो बेसिकली है 1 जूल पर केजी फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर जो मेरा लिक्विड है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के फ्लो रेट से फ्लो कर रहा है तो उसमें जो होने वाले मेरे फ्रिक्शनल लॉसेज हैं वो है मेरा 1 जूल पर केजी। इफ पॉइंट ए एंड बी आर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर जो मेरा पॉइंट ए है और पॉइंट बी है ये दोनों के दोनों मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, एंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0, और मेरे को ये पता है कि पॉइंट ए पे मेरी वेलोसिटी 0 है, तो हमें बेसिकली ये पता करना है कि जो हमारा पंप है उसने टोटल कितना वर्क डन किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन लगाने से पहले हम इस इक्वेशन में वो सारी चीजें नोट डाउन करेंगे जो हमें यहां पे दी गई हैं। लाइक फ्रेंड्स, P1 प्रेशर एट पॉइंट ए, ये मेरे को दिया गया है 1 kg प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। Z1 मेरे को पता है, यहाँ पे हाइट मेरी 0 है, ये मेरी बेस लाइन है, सो Z1 इज 0। U1 मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है, दैट वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0। ये तीनों चीजें मेरे को इस पॉइंट पे बेसिकली पता है। सेकेंड, पॉइंट बी पे P2 मेरे को दिया गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, एटमॉस्फेरिक है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Z2 मेरे को प्रॉब्लम में आप देखिए दिया गया है 5 मीटर, तो Z2 मैंने यहाँ पे डाला 5। U2 बेसिकली मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वेलोसिटी पॉइंट 2 पे कितनी होगी, वो मेरे को पता करनी है। एंड HF मेरे को दिया गया है फ्रेंड्स 1 जूल पर केजी। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली डाटा है जो मेरे को इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है। अब मेरे को ये पता करना है कि जो मेरा पंप है उस पंप में बेसिकली कितना वर्क डन पंप को करना पड़ेगा अगर उसको फ्लूइड को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ट्रांसफर करना है तो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बर्नौलीज थ्योरम का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम देखते हैं कि हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंपिंग सिस्टम में यूज करने वाली बर्नौलीज इक्वेशन हम सबसे पहले लिख लेते हैं। P1 बाई रो प्लस U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1 प्लस एफिशिएंसी इंटू वर्क डन बाई द पंप पर यूनिट मास इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस U2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2 प्लस HF फ्रिक्शनल लॉसेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, ये सारे टर्म्स जिनकी वैल्यूज मेरे को पता है ऊपर दी हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बार बार हर एक स्लाइड में इसलिए डाली है ताकि आपको बार बार पीछे पलट के स्लाइड चेंज कर करके ना देखना पड़े। सो फ्रेंड्स, ये सारी वैल्यूज मेरे को बेसिकली पता है, तो जितने भी टर्म्स मैंने फ्रेंड्स इस इक्वेशन में ग्रीन से हाईलाइट कर रखे हैं वो सारे के सारे टर्म्स मेरे को पता है, और जो टर्म मैंने इसमें रेड से हाईलाइट किया है वो टर्म्स मेरे को पता करने हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले वेलोसिटी किस तरीके से पता करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्रेंड्स, मैं इसको बेसिकली मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी 500 इंटू 10 की पावर ऑफ -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्रेंड्स, एरिया ऑफ पाइप मेरे को दिया गया है। आपको पता है कि एज पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। जिसको भी नहीं आइडिया है प्लीज मेरा कॉन्टिन्यूटी वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन एरिया। तो फ्रेंड्स, एरिया कैलकुलेट करने के लिए 3.14 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। सो फ्रेंड्स, जब मैं उसमें वैल्यू पुटअप करूंगा तो एरिया मेरी निकल के आती है 1.26 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, बी पॉइंट में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने फ्लो रेट को एरिया से डिवाइड कर दिया तो मेरी वेलोसिटी आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अब ये जो रेड वाला टर्म था U2 स्क्वायर बाई 2,
अब ये वाला भी टर्म मेरे लिए अननोन नहीं है बिकॉज मेरे को इसकी भी वैल्यू अब कंफर्म है। सो फ्रेंड्स अब मैं इस पूरी की दी हुई इक्वेशन में सारे नोन टर्म्स रखता हूं। सो फ्रेंड्स P1 बाई रो मैंने ये वैल्यू रख दी, U2 स्क्वायर U1 0 है तो वो टर्म 0 हो गया, GZ1 G 9.8 Z1 0 है तो वो 0 प्लस एफिशिएंसी इंटू WP वर्क डन बाई द पंप इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस U2 स्क्वायर। जो फ्रेंड्स U2 स्क्वायर आपका ये देखिए 0.4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 9.8 इंटू 5 प्लस 1। सो फ्रेंड्स जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी WP की वैल्यू आएगी 15.13 जूल पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमने आपका जो पंप के द्वारा होने वाला काम था मींस वर्क डन बाय द पंप, वो वैल्यू हमने इजिली कैलकुलेट कर ली 50.13 जूल पर केजी ऑफ फ्लूइड। सो फ्रेंड्स होप आपको आज का ये लेक्चर और ये एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बर्नौलीज थ्योरम को किसी भी पंप से रिलेटेड सिस्टम में किस तरीके से अप्लाई करते हैं और वहां पे कौन से दो एडिशनल टर्म्स पिक्चर में आते हैं लाइक एफिशिएंसी इनटू वर्क डन बाय द पंप पर यूनिट मास एंड HF दैट इज बेसिकली द फ्रिक्शनल लॉसेज ऑफ द पंप। और जो मेरा सेक्शन वाला पॉइंट है वहां पे एफिशिएंसी इनटू WP वाला पॉइंट ऐड होता है और जो डिस्चार्ज वाला पॉइंट है वहां पे बेसिकली मेरा फ्रिक्शनल लॉसेज वाला टर्म ऐड होता है। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में कल के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है उसे हमें जानना क्यों जरूरी है। सो फ्रेंड्स वो लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।